क्रिकेटर्स हैं उनके साथ जो माली फ्रॉड हुआ है, ज़मामुल हक के बाद बाबर आजम, सलमान अली आगा, शादाब खान है, करोड़ों रुपए रकम जो है वो डूब गई है। ज़मामुल हक के जरिए जो है दीगर जो क्रिकेटर्स हैं, ये पैसा वो इन्वेस्ट किया गया। 1 करोड़ रुपए की रकम मोहम्मद आसिफ की जानिब से लगाई गई थी। 24 करोड़ के करीब खिलाड़ी हैं, इन्होंने प्रॉफिट जो है वसूल किया है। रहमान नमी जो शख्स है उसकी जानिब निजी टीवी चैनल को बताया गया कि भाई मैंने फ्रॉड नहीं किया और मैं कुछ दिनों में जो है इनसे रब्ता करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मैं इस वक्त टेम्पर रोड FIA के ऑफिस के बाहर मौजूद हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ जो माली फ्रॉड हुआ है उस हवाले से, जिनके नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। उनमें ये है कि इंज़मामुल हक के बाद बाबर आजम है, सलमान अली आगा है, शादाब खान है, उन समेत बहुत से जो क्रिकेटर्स हैं उनका नाम जो है इस माली फ्रॉड में आ रहे हैं, जिनकी करोड़ों रुपए रकम जो है वो डूब गई है। अगर बात करते हैं इंज़मामुल हक के बारे में, सबसे ज़्यादा रकम जो है वो सामने आ रही है, वो ये है कि 81 करोड़ के करीब मुबैना तौर पर जो है उनकी रकम जो है वो माली फ्रॉड में जो है वो उसकी नज़र हुई है। इंज़मामुल हक का जो ताल्लुक है वो रहमान नामी शख्स से था। रहमान नमी जो शख्स है वो दुबई बेस्ड था, उनकी कंपनी थी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इंज़मामुल हक का जो बेटा था पहले पास मुलाजिम था और 7 लाख रुपए महाना की सैलरी थी इंज़मामुल हक के बेटे की। ये भी ज़राए से पता चल रहा है। दूसरा ये कि इंज़मामुल हक के ज़रिए जो है दीगर जो क्रिकेटर्स हैं उनके ज़रिए जो है ये पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया गया। शादाब खान का नाम आ रहा है, बाबर आजम का नाम आ रहा है, और उसके बाद सलमान अली आगा जो है वो भी, और मोहम्मद आसिफ का भी नाम आ रहा है कि 1 करोड़ रुपए की रकम जो है मोहम्मद आसिफ की जानिब से भी जो है वो लगाई गई थी। ये भी बातें सामने आ रही हैं कि 8 से 12% के करीब जो है इनको प्रॉफिट जो है वो दिया जाता था। और ये भी बातें सामने आ रही हैं इंज़मामुल हक के बारे में कि 24 करोड़ के करीब इन जो खिलाड़ी हैं इन्होंने प्रॉफिट जो है वसूल किया है। कुछ खिलाड़ी जो है वो बाद में आए थे, उनको जो है उनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी जो है वो नहीं मिल रही। और दूसरी जानिब रहमान नमी जो शख्स है उसकी जानिब से जो है वो एक निजी टीवी चैनल को बताया गया कि भाई मैंने फ्रॉड नहीं किया और मैं कुछ दिनों में जो है इनसे रब्ता करूंगा। ये लोग जो है वो 2023 से मेरे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 5 रोज़ के बाद, 5 दिनों के बाद जो है उस शख्स को जो है वो व्हाट्सअप भी जो है वो बंद हो गया है और वो जो है वो दोबारा अमेरिका चले गए हैं। बताया जा रहा है रहमान नमी जो शख्स है वो अमेरिकी पाकिस्तानी है और दुबई में उसकी कंपनी थी, ट्रेडिंग का जो है वो काम करते हैं। तो इस हवाले से इंज़मामुल हक की जानिब से जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया गया। इस हवाले से जब मैंने इंज़मामुल हक से बात करने की कोशिश की और उन्होंने कहा भी मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी मौजूद है कि तमाम तर अगर इल्ज़ामात हैं या जो भी बातें हैं या जो भी हक़ाइक़ हैं जो हम बता रहे हैं, अगर वो तरदीद करना चाहें तो वो हमारे प्लेटफॉर्म से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल मैं इस वक्त FIA ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर कंपनीज फ्रॉड के हवाले से जो है वो दरख्वास्तें जो है वो दायर की जाती हैं। CCC कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल वो भी यहाँ पे मौजूद है और लाहौर सर्कल के बाहर मैं मौजूद हूँ। अब बात इस तरफ के यहाँ पर कितने लोगों ने दरख्वास्तें दायर की हैं। मैं अभी अंदर गया था, मेरी PRO से भी बात हुई, मैंने मुख्तलिफ अफसरान से भी बात करने की कोशिश की, बात करके आया हूँ और अभी तक जो इतलात है कि कोई भी अफेक्टी जो है वो सामने नहीं आया, किसी किस्म की जो है वो दरख्वास्त नहीं दायर की गई, क्योंकि माली फ्रॉड जो है वो बड़े हाई लेवल पे है। PCB के जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी हैं और वजारत जो वज़ीर दाखिला है वो भी मोहसिन नकवी हैं। अभी तक जो मैंने बात की है, असगर नोटिस जो है वो FIA नहीं ले सकती। कंप्लेनेंट जो है वो सामने नहीं आया। कंप्लेनेंट जो है वो सामने क्यों नहीं आया, क्या वजूहात हैं, इनसे भी हम इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट आमिर कदीर साहब, टैक्स एक्सपर्ट मौजूद हैं। इस तरह के केसेस में जो है वो मुद्दई जो है वो सामने नहीं आते, क्योंकि उनको ये भी सामना करना पड़ जाता है कि FBR जो है वो पूछेगी कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, मनी ट्रेल जो है वो भी सामने पेश करें। तो आमिर कदीर साहब ये मुझे बताइएगा। देखें, इसमें 2 वजूहात हैं। एक तो एक बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, वो ज़ाहिर है फेम होता है उनके पास, उसको वो अवॉइड करने के लिए लोग उनसे बहुत सारे सवालात करना शुरू हो जाते हैं, उससे बचने के लिए भी होता है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर दो जो मेन इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें पहला फैक्टर है आमला, जिसको हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोलते हैं। तो उसकी इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, ये किस चैनल से ये रूट हुए और कैसे ये पैसे गए और क्या ये काम लीगल था या नहीं था। ये एक सवाल है जो उनसे पूछा जा सकता है। अगर उनके पास जेन्युइन सोर्सेज मौजूद है तो फिर तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर FBR इन्वॉल्व हो जाती है कि जी अगर आपने ये पैसे कहीं इन्वेस्ट किए थे तो क्या आपने उसको डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए हैं। अगर उन्होंने उसमें डिक्लेयर किए होंगे तो वो सामने आ जाएंगे। अगर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं तो ऑफ कोर्स फिर ये 2 चीज़ें तो फिर इनको फेस करनी पड़ेंगी ना। तो इससे बचने के लिए तो फिर वो बैक एंड पे चले जाते हैं, वो फ्रंट पे नहीं आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अमूमन आप देखते हैं इस केसेस को, तो ज़्यादातर जो है फेम की बात तो नहीं है। देखिए, फ्रॉड हुआ है, आपके पैसे हैं तो आप तो कहेंगे कि मैंने पैसे वापस करने लेने हैं। तो दूसरी बात पे जो हम आते हैं
उस तरफ अगर आते हैं तो क्या मनी ट्रेल का भी सामना करना पड़ेगा और किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से इस तरह के लोग या कोई भी लोग हों जिनका हम ये भी कह सकते हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ब्लैक पैसा होता है, वो उस तरह के लोग क्यों अवॉइड करते हैं? बात ये है, देखिए यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ही यही है कि जो मुलजिम होता है उसको तो इतना नहीं पूछा जाता जितना इनके पीछे जो उनसे ना जो बंदे जो जिसको क्या कहते हैं मदई कह लें या आप एक्यूज कह लें, जो जो भी मतलब उसके अंदर आप उसको डेफिनेशन में ले जाएं, आप देखें जब वो उनके साथ सवाल शुरू होते हैं तो फिर उससे बचने के लिए लोग जो है ना अवॉइड करते हैं। दूसरी बात अभी जो आपने किया है कि एक मनी ट्रेल वगैरह का सवाल, जो मैंने पहले आपसे बताया है ना कि आमला जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें ये सवालात ही यही होते हैं कि आपके पास पैसे जो से हैं आपने ये कैसे रूट किए हैं, क्या इसका सोर्स था और क्यों ये किस चैनल से, लीगल चैनल से गए हैं या ये हुंडी के ज़रिए तो नहीं गए हैं या किसी ऐसे सोर्स है जिसको गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती है। तो उसी को बचाने के लिए अच्छा इसके अंदर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि ये यहाँ पर ही नहीं, ये इतना शायद डेंजरस इनके लिए पाकिस्तान में ना हो जितना दुबई गवर्नमेंट में होगा। क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर पैसा यहाँ से दुबई गया होगा ना, दुबई गया होगा तो गवर्नमेंट जो दुबई है वो भी तो पूछेगी ना इनसे कि भाई हमारे मुल्क में आप क्यों जो है ना पैसे, इतने पैसे जो है ना इलीगल वे में आप लेकर आ रहे हैं। तो ये इन लोगों ने चूंकि इंटरनेशनली ट्रैवल करना होता है, जब किसी एक बंदे के ऊपर एक स्टैंप लग जाए कि ये किसी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इन्वॉल्व है तो वो फिर दुनिया उसके लिए बैन हो जाती है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा क्रिकेटर्स भी हैं वो यही समझेंगे या सोचेंगे कि खामोशी साध ली जाए, खामोशी अख्तियार कर ली जाए, वरना अगर दुबई के कवानीन की बात करें तो दुबई के कवानीन इतने सख्त हैं कि इनके ऊपर बैन कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, दुबई के अलावा पूरी दुनिया इनको बैन कर देगी ना। अब आप देखें इन्होंने 80 करोड़ रुपया तो मामूली बात है इनके लिए, इन्होंने जो पाकिस्तानी खिलाड़ी है ना उनका 2 अरब रुपया है। देखें 2 अरब की बात नहीं है, अभी तो ये 2 अरब था उनके पास। ये समझ लें कि ये पैसे हमेशा ऐसी गेमों में या ऐसी चीज़ों में इंसान वो पैसे इन्वेस्ट करता है जो उसके पास एक्स्ट्रा मनी होती है, ठीक है। जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो कभी भी इंसान इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाता। ये उनके पास एक्स्ट्रा मनी होगी, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट हकीकत क्या है, लेकिन मैं एक जनरल व्यू दे रहा हूँ। तो अगर ये इस तरह का होता है, ऐसी कोई बात होती है तो फिर इनको प्रॉब्लम फ्यूचर में दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी आ सकती है। और इनके लिए 80-85 करोड़ ये कोई मामूली रकम है। इन्होंने इस तरह के पैसे पता नहीं 2 महीनों में कमा लेने हैं जितनी काउंटियाँ और ये लोग खेलते हैं। कि शायद ये हो सकता है कि वो जो है वो सामना ना करें, क्योंकि अगर दुबई का जो कंट्री है अगर वो मुल्क स्टैंड ले लेता है तो इनको तो लेने के देने पड़ जाएंगे। डेफिनेटली देखें ये मैं समझता हूँ कि इनका फ्रंट पे ना आना कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी जगह पे तो कोई प्रॉब्लम है ना। जो बंदा सच्चा होगा वो सामने आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल जी। आमिर कदीर साहब जो है इन्होंने बड़े अहम नुक्ता उठाया है। उन्होंने यही कहा है कि भाई अगर ये आते हैं इफेक्टिव के तौर पर यहाँ पर आते हैं तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उस हवाले से जो है उसका भी सामना करना पड़ेगा, मनी ट्रेल देनी पड़ेगी। तो इस वजह से भी शायद क्रिकेटर खामोश है। और दूसरी जानिब इन्होंने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि अगर दुबई का जो है कंट्री जो है, दुबई का मुल्क जो है वो इस बात पे एक्शन लेता है तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, बल्कि इनका दूसरे मुल्कों में भी जाना बैन हो जाएगा। तो अभी तक जो इतलात हैं वो मैं जब FIA के ऑफिस के अंदर गया हूँ तो अभी तक कोई भी इफेक्टिव सामने नहीं आया, कोई क्रिकेटर की जानिब से जो अभी तक दरख्वास्त नहीं दी गई। अभी तक जो इतलात ये है कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उनका 2 अरब है और टोटल जो फ्रॉड जो है वो 7 अरब के करीब किया गया है। यहाँ तक तो कोई एप्लीकेशन नहीं आई। दूसरा जो पार्ट है, मैं NCCI जाऊँगा, FIA का NCCI का जो दूसरा सर्कल है वहाँ पे जाके कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। अगर वहाँ से कोई एप्लीकेशन आई है तो वो भी अपनी नाज़िर तक पहुँचाएंगे। जी बिल्कुल। मैं इस वक्त अब NCCI के ऑफ़िस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं ये इन्फॉर्मेशन लेने आया था ऑफ़िस के अंदर कि क्या अभी तक जो है वो इंज़मामुल हक, आसफ़ अली, फ़खर ज़मान, बाबर आज़म, रिजवान, आसफ़ अली या सलमान अली आगा की जानिब से जो उनके साथ माली फ़्रॉड हुआ उस हवाले से कोई दरख्वास्त दायर हुई है या नहीं हुई। तो अभी तक जो मेरे अंदर जाके किसी से पूछा है दोस्तों से, तो यहाँ पर भी अभी तक जो है वो किसी किस्म की दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं की गई। किसी भी खिलाड़ी, पाकिस्तानी खिलाड़ी की जानिब से जो है वो दरख्वास्त दायर नहीं की गई। इससे पहले जो है वो मैं FIA रीगल चौक ऑफिस में गया था, जहाँ पर कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल है, जहाँ पर कंपनी फ्रॉड के हवाले से जो है वो रिजू किया जाता है। और अब NCCI मैं इस वक्त इसलिए यहाँ पर आया हूँ
कि क्या पता कि इन लोगों की जानिब से जो है वो ऑनलाइन जो है वो फ्रॉड किया गया हो। तो अगर ऑनलाइन फ्रॉड किया जाए तो यहाँ पर जो है वो दरख्वास्त दायर की जाती है और मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर किसी भी किस्म की जो है वो ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन दायर नहीं की गई किसी भी खिलाड़ी की जानिब से। और अभी तक जो इतलात हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी तक किसी भी खिलाड़ी ने और कोई भी दूसरा इफेक्टिव जो है इस केस के हवाले से जो है वो नहीं यहाँ पर नहीं आया और ना ही दरख्वास्त दायर की है।